नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आजकल पूरे देश में जबरदस्त सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन ये सफाई घर की नहीं बल्कि वोटर लिस्ट की हो रही है। बिहार के बाद अब बात आ गई है पश्चिम बंगाल की। यहाँ चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया है कि पूरे बंगाल की सियासी गलियारों में शोर मच गया। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने SIR 2026 यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक नई ड्राफ्ट लिस्ट जारी की और इसमें 58 लाख से ज्यादा अयोग्य वोटरों के नाम हटा दिए गए। और इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर क्यों काटे गए ये 58 लाख नाम। क्या ये सच में फर्जी वोटर थे या कहीं इसमें बेचारे असली नागरिक भी पिस रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, CM ममता बनर्जी इस पूरे प्रोसेस का विरोध क्यों कर रही हैं? और अगर आपका नाम गलती से कट गया है तो अब आपके पास क्या रास्ता बचता है? सबसे पहले ये समझिए कि ये कोई मामूली वोटर लिस्ट अपडेशन नहीं है, ये है SIR। नॉर्मली तो नाम थोड़े बहुत वोटर कटते हैं, जुड़ते रहते हैं, लेकिन SIR एक बहुत गहन यानी कि डीप प्रोसेस है। चुनाव आयोग का मुख्य मकसद है लिस्ट को एरर फ्री बनाना, यानी उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ECI का कहना है कि एक आदमी का नाम दो जगह ना हो, यानी कि डुप्लीकेसी खत्म हो जाए। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम हटा दिए जाए, जिनका एड्रेस बदल गया है और वो अब वहां नहीं रहते उनका नाम भी हटाया जाए। ये सब इसलिए जरूरी है ताकि वोटिंग पूरी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से होती रहे। इलेक्शन कमीशन ने जो ड्राफ्ट जारी किया है उसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। कुल 58,20,898 नाम लिस्ट से गायब हैं। अब ये 58 लाख लोग कौन हैं? ECI ने पूरा हिसाब दिया है। सबसे बड़ा नंबर मृत लोगों का है। करीब 24 लाख से ज्यादा लोग मृत पाए गए। सोचिए अगर ये नाम लिस्ट में होते तो फर्जी वोटिंग कितनी आसान होती होगी। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिन्होंने घर बदल लिया या पश्चिम बंगाल से बाहर चले गए हैं। ऐसे करीब 19,88,000 लोग हैं। मिसिंग कैटेगरी सबसे ज्यादा चर्चा में है। 12,20,000 ऐसे लोग हैं जो अपने पते पर मिले ही नहीं, यानी कि लापता पाए गए। 1,38,000 से ज्यादा ऐसे नाम थे जो लिस्ट में बार बार आ रहे थे। अब बाकी बचे 57,000 नाम कुछ और टेक्निकल वजहों से हटा दिए गए। लेकिन पिक्चर इतनी सीधी नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC इस SIR का शुरू से ही विरोध कर रही है। TMC सवाल उठा रही है कि कहीं नाम काटने के बहाने जेन्युइन वोटर्स को तो नहीं हटाया जा रहा। खासकर उन 12 लाख लोगों को लेकर चिंता है जिन्हें लापता बताकर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बंगाल में वोटर लिस्ट हमेशा से ही गर्म मुद्दा रही है। राज्य सरकार को डर है कि कहीं किसी खास समुदाय या वर्ग के वोट जानबूझकर कम ना किए जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि ये प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और नियमों के हिसाब से किया गया है। आयोग ने बताया कि BLO ने घर घर जाकर जांच की। हटाए गए नामों में वही लोग हैं जो या तो मर चुके हैं या शिफ्ट हो गए हैं या वोटर लिस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम इस लिस्ट से कट गया है तो घबराने की बात नहीं है। ये अभी फाइनल लिस्ट नहीं बल्कि सिर्फ एक ड्राफ्ट लिस्ट है। चुनाव आयोग ने वोटर्स को आपत्ति दर्ज करवाने के लिए समय दिया है। सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर अपना नाम चेक करें। अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलती से हटा दिया गया है तो तुरंत ऑब्जेक्शन फाइल कराइए। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका नाम वापस जुड़ जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके मौजूद हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट की असली कहानी है। 58 लाख नामों का कटना एक बहुत बड़ा कदम है। अगर इसकी वजह से घुसपैठियों और फर्जी वोटरों की कमर टूटती है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस प्रोसेस का विरोध करना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या इसमें सच में आम लोगों को परेशानी हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डिटेल न्यूज इंडिया देखने के लिए धन्यवाद।